बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। और नाज़रीन इकराम, जब भी सियालकोट का जिक्र आए तो आप जानते हैं सियालकोट में बड़े पैमाने पर खेलों का सामान तैयार किया जाता है और दरामदात की जाती हैं उसकी, और सर्जिकल आलात भी तैयार किए जाते हैं। अगर सियालकोट को पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए तो इसमें माशाल्लाह से नॉमिनेट पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो समाजी और सियासी होने के साथ साथ उनके तल्लकात जो हैं वसी पैमाने पर हैं, बहुत पॉजिटिव विजन है उनका, और वो शोबा वकालत से मुंसलिक हैं। मेरी मुराद चौधरी इलियासुर रहमान बाजवा साहब हैं, जो कि सीनियर रहनुमा पीटीआई हैं और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट पीटीआई सियालकोट है। आइए नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैडम, आप सुना खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, शुक्र ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप सियालकोट तशरीफ़ लाएँ, वेलकम कहते हैं आपको। जी जी। और आपके साथ आपकी पूरी टीम को, जी जी जीएम न्यूज़ को भी सब वेलकम कहता हूँ जी जी। कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। ठीक है, और एक मुस्बत सोच के साथ। ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि इंसान जब भी कोई भी अपने लिए प्रोफेशन चूज़ करता है या कोई भी अपनी फील्ड चूज़ करता है तो उसमें उसकी बहुत डीपली डिवोशन होती है। फिर इंसान सोचता है कि मैं ये जो है चूज़ कर लेता हूँ। आपने सियासत को चूज़ किया तो इसमें क्या वजह थी? आपका एम्बिशन क्या था? आपका विजन क्या था इसमें? देखिए मैडम, इसमें बड़ा क्लियर है कि इंसान का जो असल मकसद है वो मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि लोगों के लिए कोई काम कर सके, माशाल्लाह से किसी की खिदमत कर सके। जी जी। तो बाकी तो दुनिया के सारे सिस्टम ऐसे ही होते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग और मुस्बत सोच के साथ पॉलिटिक्स में आने का मकसद यही था कि ज़्यादा लार्ज पैमाने पे लोगों की खिदमत कर सके, किसी के लिए कुछ कर सके। सही। और दूसरा, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ का भी सिस्टम कुछ ऐसा था कि वहाँ पे चुदराहट सा निज़ाम था। सही। और ये पब्लिकली किसी आदमी को आगे आना चाहिए था। और मैं समझता हूँ अल्लाह का मुझ पे करम था, वालिदैन की दुआएं थी और लोगों की मोहब्बत थी कि ये सारा काम इसलिए भी हुआ कि जो तालीम होती है वो इंसान को मजबूत स्ट्रॉन्ग करती है इंटरनली। और मुझे अल्लाह ने ये सारी चीज़ें अता की। और उसके बाद फिर मैंने अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए, अपने एरिया के लिए कुछ करने के लिए पॉलिटिक्स जैसे प्रोफेशन को चूज़ किया। माशाल्लाह से। ठीक है। तो अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, आपने पीटीआई को ही क्यों चूज़ किया? इसमें जो है स्पेशल क्या था? पीटीआई को चूज़ करने की रीज़न क्या थी? पीटीआई को मैडम ये बड़ी क्लियर बात है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो थिंकिंग या पॉजिटिव और जो चुदराहट का निज़ाम था जो 60 सालों से इस मुल्क में लगा हुआ था, उसके अंगेंस्ट एक आवाज़ थी। सही। और वो आवाज़ मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की थी। माशाल्लाह से। और मैंने इमरान खान की उस आवाज़ के साथ, उस पॉजिटिव सोच के साथ और उस एक मुस्बत विजन के चूज़ करते हुए पीटीआई को ज्वाइन किया, क्योंकि वो तब्दीली का नाम था और तब्दीली के लिए मैं काम करना चाहता था। पहले वाले निज़ाम गले सड़े से निजात चाहते थे और उसके लिए एक फोरम जो था हमारे पास वो यही था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मैंने उसी को ज्वाइन किया और 2008 से ज्वाइन किया और आज तक उसी के साथ काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उसी के साथ ही काम करता रहूँगा। सही। पीटीआई के वर्कर होने की हैसियत से, सीनियर रहनुमा होने की हैसियत से आपने क्या क्या जो है बखूबी काम सर अंजाम दिए? किस किस डेजिग्नेशन पे आपने काम किया? इसके लिए मैडम मैंने 2008 में पीटीआई को ज्वाइन किया था। अच्छा। और उस वक़्त हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सिस्टम था उसमें था कि उन्होंने हर एरिया से पीपी लेवल पे अपने ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए थे। सही। तो तब जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वो उसका पीपी 1 to 6 था और पीपी 1 to 6 से मुझे तब ऑर्गेनाइज़र बनाया गया। माशाल्लाह से। सही। और तब मैंने उस लेवल पे काम किया। उसके बाद फिर पीटीआई ने मुझे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हमारा ILF इंसाफ फोरम के नाम से, सही, उसका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा, उसका मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी रहा, बुगला विंग का जो इंसाफ लाइज फोरम था। उसके बाद 2013 में पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से DEC डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन भी रहा माशाल्लाह से। और उसके बाद आज पार्टी के ये मुझ पे मैं समझता हूँ कि उनकी मेहरबानी भी है कि इस टाइम भी चलो पार्टी ने मुझे एक डेजिग्नेशन एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट बनाया हुआ है। जी जी। और मैं आज भी ये ओहदे शोदों के लिए काम नहीं है, मैं इमरान खान का एक सिपाही हूँ, एक वर्कर हूँ और उसकी उस पॉजिटिव थिंकिंग तब्दीली के नाम के लिए मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उसके साथ चलता रहूँगा और करता रहूँगा माशाल्लाह से। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी तंजीम साजी जो है सियालकोट में और पूरे पाकिस्तान में ऑब्वियसली की है, तो इस जो तंजीम साजी है इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल हुआ?
इससे फ़ायद अगर मैं अपनी ज़ात का देखूं या उन लोगों का देखूं तो मैं समझता हूँ वो तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सही, कुर्बानी दे रहे हैं। जो उसके वर्कर हैं और जितने भी पार्टी ऑफिस बेरर है हमारे, इनको तो कोई फ़ायदा नहीं। जी जी। मगर अगर इस कौम को, इस मुल्क को देखें तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि इंसाफ लोगों की दहलीज पर, और उसके लिए एक तंजीम साजी की गई। उसका ख्याल था कि लीडरशिप जो है नीचे से ऊपर आए, ये ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो। ये बड़े बड़े जो लोग हैं जो विरासत में कहते हैं पॉलिटिक्स हमें मिली हुई है और इस मुल्क की इजारादारी है, ये चीज़ें वो ख़त्म करना चाहता था। और इसके लिए उसने कहा कि तंजीम साजी में लोग एफर्ट करें, नीचे से तैयार होकर ऊपर लीडर आए, और यही इस मुल्क में तब्दीली होगी और इंशाल्लाह इसी तरह ही आनी है। और तब्दीली को हम जो कहते हैं, अभी ये जो नर्सरी लगाई है उसने पूरे मुल्क में, ये बहुत बड़ा काम है, आज तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, और इंशाल्लाह इसी से आगे लीडर भी प्रमोट होंगे और बनेंगे इंशाल्लाह। सही। एज ए एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आपकी क्या क्या सरगर्मियाँ हैं, क्या क्या सरगर्मियाँ की हैं आपने सियालकोट सिटी के अंदर? देखिए, इस पर मेरी पूरी तंजीम, मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अदरीस अहमद चीमा साहब, और उनकी क़यादत में हम सारे लोग जो हैं वर्कर के लिए हमने यूसी लेवल पे इसकी तंजीम साजी की, पहले तहसील लेवल पे की, अब हमारे विंग्स बन रहे हैं, उसमें भी 3-4 विंग्स हमारे जो हैं वो बन चुके हैं, और बाकी जो तंजीम साजी है वो वार्ड लेवल पे हम लेके जा रहे हैं। हर वार्ड से भी मतलब 7-7 लोगों की टीमें हम बना रहे हैं। उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ जो थी हमारी, एक ऑफिस हमने प्रॉपर मेंटेन करके उस पर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी ये है कि लोगों को एक शाऊर, एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि यार इस बारे में आएँ, इस मुल्क के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने सिर्फ मतलब इंसान का पैदा होने का मकसद यही नहीं खाया पिया और चले गए, हमने भी अपना रोज़ अच्छे लोगों के ग्रुप में शामिल होकर उनके साथ कुछ ना कुछ अदा करना है, और उसके लिए लोगों को जितना हो सकता है ठीक है अवेयर कर रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यूसी का जो लेवल ख़त्म किया गया है, पंचायत कौंसिल बनाई गई है, और इसके अलावा नेबरहुड और ये कॉर्पोरेशन जो बन रहा है सिटी लेवल पे, तो आप मुझे ये बताइए कि इससे आवाम को क्या क्या मसाइल होंगे, क्या क्या फ़वाइद होंगे? इसमें मैडम जो फ़ायदे की बात है वो तो ये है कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि आम लोगों को लिए कुछ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो एक ख़ास तबका है उनके लिए शायद बहुत कुछ बड़ी मराहतें हैं। आम लोगों के लिए ये है कि उस दहलीज पे जाकर जो हम काम करना चाहते हैं, जो पहले एक 35-40 हज़ार की गैदरिंग पे एक बंदे को बिठाया जाता था, अब कोई बंदा उस पर करप्ट होता था या नहीं होता था, ठीक है, अब 40 हज़ार की गैदरिंग पे अगर एक बंदा बैठा हुआ है, वो करप्शन करता है, वो 40 हज़ार लोगों का हक मार रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको पंचायत कौंसिल पे ले आया 4-5 हज़ार लोगों पे, अब 40 हज़ार की बजाय वहाँ पे 5 लोग वहाँ पे एज ए चेयरमैन के डेजिग्नेशन पे काम करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह करे वो 5 ही अच्छे हों, बट अगर वो 2-3 भी अच्छे होंगे तो पब्लिकली वो कोई 70-80% लोगों को तो रिलीफ मिलेगा ना, उनका हक जो ऊपर से आएगा वो उन तक डिलीवर होगा, वो रास्ते में खाया नहीं जाएगा। और ये जो सस्ता इंसाफ वाली बात है, ये पंचायत कौंसिल में इंशाल्लाह उस लेवल पे हम लेके जाएंगे, इसके नुकसानात नहीं होंगे, इसका हर लिहाज से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, कोरोना के हवाले से अगर मैं पूछूं कि आपको पता है यह आलमी वबाई बीमारी है और इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी समझ लें कि उसी का एक हिस्सा बन चुका है, और काफ़ी ज़्यादा जो है कोरोना के पेशेंट जो हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और हुकूमत इसमें क्या SOPs का कह रही है, क्या इकदाम कर रही है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं हुकूमत की? देखिए, उसमें मैडम डे फर्स्ट से ही प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को खुद आकर बार बार, ऐसा होता नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर बार बार लोगों को आके मतलब तलकीन कर रहा है कि यार ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हमारी थोड़ी सी, मैं कहता हूँ कि मनहासिक कौम, मतलब मैं भी उसमें शामिल हो जाता हूँ, थोड़ी बैड लक भी है कि हम चीज़ों को संजीदगी से लेते नहीं हैं, और अब जब हम चीज़ों को संजीदगी से लेते नहीं तो शायद वो थोड़ी प्रॉब्लम हो। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी, प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले दिन से कहा कि यार इससे इन SOPs के साथ आप अपने मास्क लें, ठीक है, ये सारे काम करें, क्योंकि हमने मनहासिक कौम उसको थोड़ा संजीदा नहीं लिया, और फिर ज़ाहिर गवर्नमेंट पे हम कहते हैं कि ये ऐसा हो गया ऐसा हो गया। और जहाँ तक बात है कि उस पर करने के लिए हमने लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन के दौरान 12,000 रुपया हमने लोगों को दिया, और 12,000 रुपया किसी कहने पे नहीं दिया, सिफारिश पे नहीं दिया, हमने मेरिट पे लोगों को दिया कि अगर ये लॉकडाउन पे हैं। उसके बाद हमने जो हमारे ज़कात के थे वो पहले हम अगर 7 लोगों को वार्ड में दे रहे थे, हमने 20 लोगों तक उसको बढ़ा के गए, वो भी हमने 9,000 लोगों को दिए। और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने तो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा रिलीफ पैकेज कभी नहीं दिया जितना प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक के लिए दिया, क्योंकि वो कहता है कि मेरा आम लोगों के साथ दिल धड़कता है, और उसने ये साबित किया कि मुश्किल की घड़ी में आपके साथ हूँ। और प्राइम मिनिस्टर ने, और बाकी रही आलमी वबा है, ये इसमें तो कोई शक नहीं, इस पर गवर्नमेंट अपना रोल कर रही है।
हमें भी अपना रोल करना चाहिए एज ए कौम, SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। और ठीक है, ये सोशल डिस्टेंस की जो बात है इसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, हर इंसान की लाइफ की कोई अचीवमेंट होती है। आप माशाल्लाह से जो हैं एडवोकेट भी हैं, आपकी लाइफ की कोई ऐसी प्राउडेस्ट अचीवमेंट हो जिससे आपको स्पिरिचुअली पीस फील होता हो और आपको लगता हो कि ये अचीवमेंट ऐसी है जिससे आपको रूहानी सुकून मिलता है या आपको तय दिल से जो है खुशी मिलती है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब माई फीलिंग्स, मतलब मैं किस तरह से आपसे कहूँ कि किस तरह से आपको फील होता हो, मतलब ऐसी जो रूहानी जो है फीलिंग आती हो इंसान को। देखिए मैडम, ये तो एज ए मुस्लिम भी मैं अगर बात करूँ तो इस पे तो हमारा ईमान भी है, ठीक है। तो जो रूहानी इंसान को सुकून होता है वो तो होता है किसी के काम आकर। सही। और जब इंसान करता है, किसी की खिदमत करता है, किसी दुखड़े की, किसी की बात सुन के किसी को गले के साथ लगाता है, किसी की मदद कर देता है। मैं एज ए प्रोफेशन अगर किसी को अच्छा मशवरा भी देता हूँ तो उसके साथ भी लोगों को रिलीफ मिलता है। और रही बात, मतलब मुझे तो इन्हीं चीज़ों में सुकून आता है। मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में प्रैक्टिस करता हूँ और अपने एरिए के किसी बंदे से आज तक मैंने वो जो फीस हम चार्ज करते हैं एक पैनी भी कभी वसूल नहीं की। मैं लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ और उसमें मुझे दिली सुकून होता है कि मैं किसी के लिए कुछ काम कर सकूँ, किसी की खिदमत कर सकूँ। और जो सुकून दिल का है वो तो सिर्फ इसी में। सही, ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जनरल सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह से आप, तो इस ओहदे की पासदारी रखते हुए आपने कितने लोगों को मुस्तफ़ीद किया है? मतलब ये कि आपके इलाके में कुछ पुअर कम्युनिटी हों, कुछ मतलब ऐसे लोग हों जिनके साथ आपने कोई प्रोमिसेस किए हों इलेक्शन के ड्यूरेशन में, अनफॉर्चुनेटली आपने विन नहीं किया, लेकिन मतलब कहते हैं ना डूबता वही है जो तैराक होता है। तो इसी तरह से मैं कहती हूँ कि मतलब मसला ये नहीं है कि इंसान ज़रूरी जीते, मसला ये है कि इंसान फील्ड में इन हो, कुछ चेंज लाए। तो आपने कितने लोगों को मुस्तफ़ीद किया इसमें? उस पर जब मैं इलेक्शन में गया, जो आप शायद इशारा दे रही हैं, तो मैंने लोगों से जो प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस किए, तो मैंने कोई लोगों से इतने झूठ तो बोले नहीं थे क्योंकि झूठ हमें आता नहीं है। के बारे में हमेशा नहीं, वो कहते हैं और अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह हमसे उस तरह के झूठ ना बुलाए, क्योंकि हम तब्दीली के लिए आए हुए हैं। और मैंने लोगों से इस तरह के वादे नहीं किए थे। उनसे कहा था यार ये मैं काम करता हूँ और आप लोग मेरे पास आना, मैं जो अपनी हो सके अगर कैपेसिटी में वो करूँगा। और मेरी जो प्रॉब्लम होती है लोगों को वो यही होती है, कोई अगर कोई कचहरी में आ गया, किसी को कोई छोटा मोटा मसला हुआ, DC के पास जाना है, DPO के पास जाना है, वो मैं 24 आवर अवेलेबल होता हूँ। वो ये नहीं कि ज़रूरी मैं उसके लिए इलेक्शन जीतता तो फिर मैंने को बड़ा काम करना था, बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं उससे ज़्यादा जो जीते थे मेरे मुकाबले में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत बढ़ के लोगों की आज भी खिदमत कर रहा हूँ और तब से कर रहा हूँ। सही, ठीक है, उसके लिए मतलब हाँ बिल्कुल सही कि पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एज ए ह्यूमन बीइंग भी तो हमें ह्यूमैनिटी का जो है एग्जैक्टली असल वही ज़िंदगी है, ठीक है, और उस पर ज़्यादा सोचने। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप अपने ही अवाम के नाम, अपने ही इलाके के नाम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? देखिए, मैसेज तो कहते हैं कि मोमन भी वही है जो अपने लिए पसंद करता हो, अगले के लिए भी वही पसंद करे। तो इसमें मैं भी लोगों, अपने भाइयों, जो मेरे एरिया के दोस्त भी होंगे, साथी होंगे छोटे, उन सबसे मेरी यही होगी कि यार, क्योंकि मैं भी एक फार्मर का बेटा था, ठीक है, और मैंने एक चुदराहट के निज़ाम के अगेंस्ट आकर ये सारा स्टेप लिया। और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के प्यार से आज मैं, ठीक है, आप लोग मेरी इज़्ज़त भी करते हैं। और मैं अपने साथियों दूसरों को भी कहूँगा कि जो मुस्बत सोच है, पॉजिटिव ग्रो है, अच्छे लोग हैं, उनमें शामिल हो जाएं। क्योंकि हम यही कहते हैं कि अल्लाह भी कहता है कि जो जिन पे मैंने नाम किया और जो नेक लोग थे वो उन सो एंड सो। अब ये नहीं कि सारे जो पॉलिटिशियन है ये सारे बुरे होते हैं, ये इंसान का जो अंदर का ज़मीर होता है वो उसके मुताबिक होते हैं। और लोग उसके मुताबिक अगर आएँ तो जो थिंकिंग पॉजिटिव वाले लोग हैं, जो लोगों का ख्याल करने वाले हैं, लोगों से प्यार करने वाले हैं, उन लोगों के साथ उनको आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ उस ग्रो में मतलब लोग कहते हैं, मैं खुद तो नहीं कहता, कि हम उस ग्रो में हैं और इसलिए दूसरों को भी ज्वाइन करना चाहिए। और बाकी जो मेरे भाई दोस्त हैं उनको भी लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अपने लिए तो हम बहुत कुछ कर जाते हैं, ये दुनिया की चीज़ें इधर ही रह जानी है, और लोगों के लिए जो कुछ हम करेंगे वो दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह में कामयाबी कामरानी होगी उसके साथ। बेशक, क्यों नहीं जी। बस अब अगर बात की जाए अदारों के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर का जो मतलब ये फरमान है या ऑर्डर समझ लें कि उन्होंने ये जो कहा है कि मतलब मेरिट पे बात होनी चाहिए, तो इसमें आपकी क्या राय है? क्या मेरिट पर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर की तो फिर वही बात आती है कि उसकी जो थिंकिंग है पब्लिक के लिए, वो तो कहता है मेरिट पे होना चाहिए। बल्कि यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोई मेरे लोग भी कहीं कोई काम लेके आएँ तो मेरिट पे ना हो तो ना करें।
ब्यूरोक्रेसी को उसने कहा कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट आज़ाद हो, जो आज तक यहाँ पे हुआ नहीं और काम करें। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करता था कि वो भी ईमानदारी के साथ लोगों को रिलीफ देते, मगर मैं बदकिस्मती से ये कहता हूँ कि हमारे ब्यूरोक्रेसी को शायद अभी अल्लाह ने वो हदायत नहीं दी। सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, बट जो प्राइम मिनिस्टर की उनसे तवक्कुआत थी वो उस पर वो पूरा नहीं उतर रहे। मतलब जिस तरह से उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये वर्क करेंगे जब इन पे मुदाखलत नहीं होगी पोलिटिकली, क्योंकि उनका कहना यह था कि इसमें हमारा पोलिटिकली हम पे प्रेशर होता है और इसलिए शायद हम ये अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये गवर्नमेंट जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट थी, इसने बड़ा क्लियर किया कि भाई हमारे लोगों का आप पे किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं होगा, आप लोग मेरिट पे काम करें। अब ब्यूरोक्रेसी पे था कि वो भी रिजल्ट देते कि मेरिट पे हमने आया तो ठीक है, और ये मेरिट तो नहीं था कि वो अगर उनका पहले रेट कोई और था तो आप इसको और बढ़ा देते। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको गवर्नमेंट देख रही है और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में उन लोगों को लिस्टिंग वगैरह भी बन रही है, इंशाल्लाह फ़र्क भी करेगी गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वैसे तो मतलब कोरोना की वजह से इलेक्शन जो है, बल्दियाती इलेक्शन तकरीबन होने वाले थे, सारी तंजीम साजी हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली ये एक वबाई बीमारी ने हमें घेर लिया और इस वजह से तो अभी इलेक्शन कंटेस्ट अगर करें आप तो किस लेवल पे करेंगे? मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आप मेंटली क्या चाहते हैं कि किस लेवल पे आप इलेक्शन कंटेस्ट करें? इलेक्शन तो डेफिनेटली मैडम कंटेस्ट करेंगे, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। इंशाल्लाह सही। तो ज़रूर जाहिर है अब इंशाल्लाह इस पे तो, मगर ये है कि जो इलेक्शन है बल्दियाती और जो हमारा सिस्टम है पंचायत सिस्टम, मैं वो पंचायत सिस्टम के लेवल पे अब इलेक्शन तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अपर लेवल पे अगर मेरे दोस्तों ने, मेरे लोग जो प्यार करते हैं मुझसे, उन लोगों की सारी मुशावरत होगी तो डेफिनेटली अगर उनकी ख्वाहिश होगी तो इंशाल्लाह वो इलेक्शन किसी अपर लेवल पे ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप अपने ही इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, इसमें आप देख रहे हैं कि किस किस अदारों में किस लिहाज से जो है वो काम हो रहा है, आप उनके नाम कोई अच्छा सा मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते हैं तो? अगर मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अदारे, यहाँ बहुत से अच्छे लोग भी हैं, मेहनती हैं, वर्कर हैं, और पाकिस्तान का पूरे में एक सियालकोट का नाम है, बल्कि वर्ल्ड में नाम है, और इसमें कमा के भी हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और एक तो ये मेरे संतकार बहुत अच्छे हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, और बाहर से भी आके लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, ये सब लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और यहाँ की जो हमारे डिपार्टमेंट अदारे हैं और इनके जो हेड हैं, ठीक है, मतलब जो डिप्टी कमिश्नर है हमारे मौजूदा और जो DPO है मेरे मौजूदा, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि यार इमरान खान ने चूँकि आपको एक मुस्बत सोच के साथ बिल्कुल आज़ाद किया है, और आप भी आप खुदारा लोगों को उस सोच के मुताबिक कुछ ना कुछ डिलीवर ज़रूर कर जाए। ये ना हो कि आप अपने कामों में लगे रहें और ये मौका शायद आपको दोबारा ना मिले। इस तरह का आप पे कोई, इन पे कोई सियासी प्रेशर नहीं है। यहाँ पे हमारी तरफ से किसी DC DPO के लिए कोई प्रेशर नहीं है। हम भी उस पर आज तक जितने भी गए उसे कहा मेरिट पे काम करो, मेरिट पे काम करो, मेरिट पे काम करो। और जब हमारा एक ही नारा मेरिट मेरिट, तो उसको फिर मेरिट पे काम करना चाहिए, लोगों को रिलीफ देना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो नाज़रीन, ये थी चौधरी इलियासुर रहमान बाजवा साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने कन्वे किया अपने अदारों के नाम के, मतलब उनको मेरिट पर काम करना चाहिए। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब का आर्डर है, ये जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है, उसी तरह से काम करना चाहिए। प्लस उन्होंने जो बात की आवाम के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ज़रूरी है कि तब तक एक मोमिन जो है वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो खुद के लिए जो पसंद करता है वो दूसरों के लिए ना करे। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनकी इस पॉजिटिव थिंकिंग को, उनके विजन को, कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया और बहुत अच्छे तरह उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी कि किस तरह से लोगों के साथ अच्छे तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से उनके साथ पेश आना चाहिए, किस तरह से उन्होंने एलेबोरेशन दिया। ये सारा वे जो है इट्स वेरी वेरी अप्रिशिएटेड। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।